हेलो दोस्तों, आज हम आप लोग को सेल थ्योरी के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है। सेल थ्योरी का मतलब होता है कोशिका सिद्धांत। कोशिका के बारे में कुछ सिद्धांत दिए थे दो वैज्ञानिक हैं, एम स्लाइडेन और टी स्वान। ठीक है। ए जर्मन बोटानिस्ट एम जे स्लाइडेन 1838 एंड ए जर्मन जूलॉजिस्ट थियोडर स्वान 1839 फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब होता है जो जर्मनी वैज्ञानिक है, जर्मनी बोटानिस्ट है, जर्मनी वनस्पति शास्त्री है एम जे स्लाइडेन ने, और एक जर्मन जूलॉजिस्ट है, जर्मनी के जीव विज्ञानी थियोडर स्वान ने। इन्होंने एक फार्मूला दिया था, स्लाइडेन ने प्लांट्स के लिए और स्वान ने एनिमल्स के लिए। उसी फार्मूले को सेल थ्योरी के नाम से जाना जाता है। एक और वैज्ञानिक है रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट है। ठीक है। फिजियोलॉजी मतलब शरीर आकारिकी का अध्ययन करना, आकार का अध्ययन करना। ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का, प्लांट्स का, एनिमल्स का आकार का अध्ययन करना फिजियोलॉजिस्ट कहलाता है। तो जर्मन फिजियोलॉजिस्ट रॉजर रुडोल्फ विर्चो ने एक और फ्रेज दिया था, उन फ्रेज का नाम है ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ठीक है। इसका मतलब होता है जितने भी सेल्स हैं सभी सेल्स अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से उनका एराइज हो रहा है। ठीक है। जितने भी सेल्स अभी एराइज हो रहे हैं उनका एराइज प्री एग्जिस्टिंग सेल से हो रहा है। इस ओमनिस सेलुला ई सेलुला का यही मतलब होता है। ठीक है। इस प्रिंसिपल को भी सेल थ्योरी में ऐड कर लिया गया क्योंकि ये प्रिंसिपल भी सेल के बारे में अच्छी बातें बता रहा है। ठीक है। कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स होते हैं सेल थ्योरी के। पहला फीचर क्या है? सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स। सभी प्लांट्स और एनिमल्स का सबसे बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो सेल है। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ फंक्शन एज ऑल द मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक प्लेस इनसाइड द सेल। सेल क्या है? बेसिक यूनिट है फंक्शन के रूप में भी, मतलब जो फंक्शन का सबसे बेसिक यूनिट माना जाता है तो सेल है। ठीक है। क्योंकि सारा मेटाबॉलिक रिएक्शन सेल के अंदर हो जाता है, जैसे कि प्रोटीन का बनना, एनर्जी का बनना, ठीक है, ग्रो करना, ईटीसी रिप्रोडक्शन करना, सारा सेल के अंदर हो जाता है। ठीक है। इसलिए सेल को बेसिक यूनिट ऑफ फंक्शन, बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर बोला जाता है। सेल सबसे बेसिक पार्ट है। ठीक है। सेल एक ऐसा यूनिट है जो कि हेरिडेटरी गुणों को भी अपने अंदर रखता है। इट कंटेन्स हेरिडेटरी मटेरियल इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर में हेरिडेटरी मटेरियल्स रखता है जो डीएनए के फॉर्म में होता है। डीएनए में ही जीन पाए जाते हैं जो कि वंशानुगत गुणों को, हेरिडेटरी इन फीचर्स को अपने पेरेंट्स से उसके डाउटर सेल में, ठीक है, ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है। ऑल लिविंग सेल्स अराइज ओनली फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये बातें रुडोल्फ विर्चो ने ही कही थी। इसका मतलब होता है ओमनिस सेलुला ई सेलुला। जितने भी सेल्स हैं, जितने भी लिविंग सेल्स हैं, उनका अराइज प्री एग्जिस्टिंग सेल से हो रहा है। ठीक है। पहले जो सेल्स हैं उसी से हो रहा है। ऑल ऑर्गेनिज्म स्टार्ट देयर लाइफ एज ए सिंगल सेल। जितने भी सेल हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो अपनी लाइफ एक सिंगल सेल से शुरू करते हैं, सिंगल सेल से। ठीक है। इसका मतलब ऑल ऑर्गेनिज्म स्टार्ट देयर लाइफ एज ए सिंगल सेल। आगे देखते हैं। इसका मतलब देखिए आगे, द सेल थ्योरी सिग्निफाइज इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रिलेशनशिप एमंग द डाइवर्स लिविंग फॉर्म्स फ्रॉम बैक्टीरिया टू मैन। सेल थ्योरी हमें बताता है, ठीक है, सिग्निफाई मतलब इम्पोर्टेंट क्या है इसका, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रिलेशनशिप। ठीक है। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रिलेशनशिप किसके बीच? बहुत तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म के फॉर्म से, ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया टू मैन, ठीक है, इनके बीच में जो रिलेशनशिप हो रहा है वो सेल थ्योरी से पता चलता है हमको। ठीक है। एक्सेप्शंस टू सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे वायरसेस आर डिस्क्राइब्ड एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस क्या है? बस एक कनेक्शन है लिविंग और नॉन लिविंग का। मतलब वायरस एक बॉर्डर है, बॉर्डर जहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग टच करता है, ना कि वायरस लिविंग भी नहीं है, नॉन लिविंग भी नहीं है, दोनों का एक बीच का पार्ट है। कभी वायरस नॉन लिविंग में रहता है, कभी लिविंग में रहता है। जब ये लिविंग के कांटेक्ट में आता है तो ये खुद लिविंग हो जाता है। जब ये किसी ऐसे एरिया पर पड़ा रहता है जैसे ईंट पर, दीवार पर, तो ये नॉन लिविंग के फॉर्म में होता है। इसीलिए वायरस को उनके बीच में कनेक्टिंग लिंक के रूप में जाना जाता है। इसीलिए सेल थ्योरी का ये एक्सेप्शन कह जाते हैं इसको। ठीक है। दे हैव हेरिडेटरी मटेरियल इंक्लोज्ड इन प्रोटीन कोड। इसमें जो हेरिडेटरी मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस में नहीं होता है, वो प्रोटीन कोड के अंदर बंद रहता है। ठीक है। जैसे कि हम लोग का बताए थे सेल थ्योरी में कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए में ही हेरिडेटरी मटेरियल पाया जाता है, पर वायरस में ऐसा नहीं होता है। वायरस में हेरिडेटरी मटेरियल प्रोटीन कोड के अंदर बंद रहता है।
द प्रोटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर absent। देखो, वायरस में प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियस भी नहीं रहता है, न्यूक्लियस नहीं रहता है इसीलिए तो उसमें डीएनए नहीं रहता है, ठीक है। और प्रोटोप्लाज्म जो कि एक जीव द्रव्य होता है, जो कि जीवन का भौतिक आधार है, फिजिकल बेस है, जीव द्रव्य भौतिक आधार है, फिजिकल बेस है, क्योंकि हमने बताया था, हक्सले ने कहा है जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेस ऑफ लाइफ, ठीक है। तो इसीलिए प्रोटोप्लाज्म वायरस में नहीं रहता है। डीएनए और आरएनए जो कि एक जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, ये भी एब्सेंट होता है, ठीक है।